बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें आपको पता है कि हम आज सर्कल की कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि एज सर्कल जब कर्व स्ट्रोक के साथ आता है तो ऑलवेज मेक इट इनसाइड द कर्व स्ट्रोक्स। तो वो एस को या जी को रिप्रेजेंट करता है, अगरचे वो स्टार्ट पे आ रहा हो, मिडल में आ रहा हो या एंड पे आ रहा हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जब एस आता है तो वो हम किस साइड में बनाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा उसने हमें एक फार्मूला बता दिया पिटमैन ने कि जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आता है, वो चाहे स्टार्ट पे आए, मिडल में आए या एंड पे आए, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो वो एस को रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट। जैसे वर्ड है SAID, वर्ड है सेट, डी के साथ है डी इज अ स्ट्रेट स्ट्रोक। तो हम इसको राइट, इसकी लेफ्ट साइड सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज ये इस वाइज बनाएंगे इसको, ठीक है जी, ताकि हमें ये एक इसके साथ डिफरेंशिएट हो सके कि कर्व स्ट्रोक के साथ जब आता है तो हमेशा अंदर की तरफ ऐसा सर्कल बनता है, लेकिन जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आता है तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, वो चाहे स्टार्ट में बने, मिडिल में बने या एंड में बने, बनेगा एंटी क्लॉकवाइज ही। ठीक है जी, तो इसके साथ तो ये था। अच्छा, कुछ स्ट्रोकें हमारी होती हैं जो, ये तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक थी, कुछ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल भी होती है। फॉर एग्जांपल वर्ड है के, गे, इनके साथ जब आएगा तो कैसे बनेगा, तो इनके साथ भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनता है। फॉर एग्जांपल वर्ड केस, केस, तो केस के साथ जब बनेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज इस सिमत में घूमता है, तो इस सिमत में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी साइड पे, ठीक है जी, उल्ट साइड की घड़ी, घड़ी की उल्ट साइड पे ये घूमता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। इसी तरह कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी कहता है कि शॉर्ट फॉर्म्स भी, अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसी हैं कि जो स्ट्रेट स्ट्रोक में बनती हैं, स्ट्रेट स्ट्रोकों के साथ लिखी बनती हैं, तो उनके साथ भी जब एस आएगा तो अगर स्ट्रेट स्ट्रोक है शॉर्ट फॉर्म तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, अगर कर्व है तो स्ट्रेट उस शॉर्ट फॉर्म के साथ भी वो अंदर की साइड बनेगा, जिस तरह हमने कर्व स्ट्रोक के लिए पढ़ा था। ठीक है जी, इसी तरह आगे देखें तो पिटमैन कहता है कि अस, वर्ड अस, हमने अस तो एक शॉर्ट यू में भी पढ़ा था। हम वेरी फर्स्ट जब हम फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कर रहे थे, जब स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट सेकंड प्लेस की चौथी जो हमारी आवाज थी या चौथा वावल था वो शॉर्ट यू था। तो ये अस बेसिकली वर्ड उस अस में ड्रा करता है, फॉल करता है, लेकिन पिटमैन कहता है जब वर्ड के साथ मिल के आता है, टू अस, विद अस, टेक अस, व्हाट सॉरी इस तरह शो अस, मेकिंग अस और फॉर अस वगैरह वगैरह, गिव अस, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके लिए भी सर्कल यूज करेंगे जो अस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है TAKE और US, टेक अस, तो हम क्या करेंगे, टेक पूरा लिखेंगे और इसके साथ अस बना देंगे। डियर स्टूडेंट, ये टेक्स भी बन सकता है, ये टेक्स भी बन सकता है, लेकिन हमने सेंटेंस को देख के यहाँ पे असेस करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अस आ रहा है या टेक्स आ रहा है। ठीक है जी, अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ आती कि यहाँ पे टेक्स है या टेक अस हम पढ़ेंगे या टेक्स पढ़ेंगे, तो फिर आप इसको लहजा से भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन ये हमारी सूरत ये था कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, हम अगर एस सर्कल उसके साथ लगा देंगे। तो ये एस के अस के फार्मूले के लिए, जैसे शोज, सॉरी शो अस, ये हमारा शो था और साथ ये बना देंगे तो ये अस को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये शोज भी हो सकता है। मैंने दोबारा यही बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि हमारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं तो फिर आप इसको यहाँ पे शो ही लिखें और इसके लिए अलग से अस बना दें, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से, आपकी रीडिंग जो है, जो शॉर्ट हैंड की रीडिंग होती है वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। जब तक आप रीडिंग नहीं सही करेंगे फिर आप उसकी लॉन्ग हैंड गलत बनाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी, तो आज के आगे भी हमारी कुछ नोट में उसने नोट में दी हुई है, सॉरी नोट में कहता है कि विद के साथ एक छोटा सा विद, हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, विद के अंदर की तरफ बढ़ा, तो ये विद अस भी बन सकता है, विद अस, तो विद अस बन जाएगा। इसी तरह अगर सॉरी
व्हेन किस अंदर की तरफ बना देंगे तो ये विद व्हेन इज भी बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये इज और अस और इज के लिए व्हेन इज दी अगर बनता है तो ये इसके साथ छोटा सा टिक बना देंगे तो ये व्हेन इज दी भी बन जाएगा। और इसी तरह व्हाट आपको पता है कि व्हाट की शॉर्ट फॉर्म ये है और इसके अंदर की तरफ एक छोटा सा सर्कल बना देंगे तो व्हाट इज बन जाएगा। और इस तरह अगर व्हाट इज दी है तो इसी सर्कल को कंटिन्यूअस में चलते रहें और बाहर एक टिक बना दें बाहर तो ये दी भी बन जाएगा, व्हाट इज दी बन जाएगा। तो ये हमारी ये फ्रेजेस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी स्पीड को प्रमोट करने में ये बड़ी कारगर साबित होती हैं और इनको लाजमी करिएगा जरूर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह कल एक नया लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।